भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आज फिर हम गांव गोछी, तहसील बेरी, जिला झज्जर में पहुंचे हैं। एक ज़रूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल महाराज के कुछ भगत आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे अंदर जाके। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी बहुत ही अच्छे ज़रूरतमंद गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब पर उनका बहुत ज़्यादा प्रचार है। कहीं भी कोई भी पूरे देश में, कोई भी पूरे स्टेट में गरीब आदमी हो जिसको शाम का भोजन नहीं मिलता हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा हो, कोई माई हो, को ऐसा असहाय परिवार हो जिसके पास शाम का खाना नहीं है, तुरंत संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी वहाँ पहुँचते हैं और तुरंत उस सामग्री को, राशन को, खाने की खाद्य पदार्थों को पहुँचाते हैं। उसी के संबंध में आज हम यहाँ गोछी गांव के अंदर आए हैं। एक बार जी कैमरा पर्सन से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार अंदर आएँ और एक बार ये दिखाएं सारा वीडियो के माध्यम से कि भाई ये परिवार कैसे अपना बसर गुजारा कर रहा है। एक बार ये एक छोटा सा परिवार है, इसमें एक माई रहती है और एक बुज़ुर्ग हैं। वो बुज़ुर्ग भी बीमार रहते हैं। माई, आपका क्या नाम है? मेरा बिमला। बिमला है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी होली 55 की। अच्छा, आपकी पेंशन है? नहीं जी, मेरी कोई पेंशन नहीं। तो आपके जो घर वाले हैं उनकी? नहीं, उसकी कोई पेंशन। अच्छा, आपका जो लड़का एक्सपायर था उसकी? मेरी बहू एक्सपायर हो रही है, छोरा जेल में है। अच्छा, आपके जो बहू थी, हाँ, वो एक्सपायर होगी, उसी केस में हाँ, आपका लड़का जेल में है। तो उसके बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, उनका पालन पोषण आप कर रहे हो? मैं कर रही खुद दादी। अच्छा, आपकी पेंशन नहीं है? मेरी कोई पेंशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। सरकार से राशन मिलता है? आज ये कोटे में मिल रहा है। अच्छा, उससे काम, कोटे से जो राशन मिलता है उससे काम चल जाता है? नहीं जी, कोई नहीं चलता। अच्छा, ठीक है। तो हम यहाँ संत रामपाल महाराज के कुछ भगत आए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भगत जी, आपका क्या नाम है? मेरा जय भगवान नाम है। कहाँ से आए हो आप? मैं डीगल गाँव से आया। अच्छा, आप ये जो जरूरतमंद परिवारों के लिए जो सामग्री देते हो, इसके बारे में आप जानकारी कहाँ से इकट्ठी करते हो? ये हमारे जो भगत हैं गाँव में, वो गली गली में जाके न सारा दिन एक दूसरे से पूछ के न पता लग जाए कि भाई वो परिवार है जिसने जरूरत है सामान की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसके भी गरीब परिवार के पास आप पहुंचते हो और उसको सामग्री वगैरह देने की कोशिश करते हो, तो संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से हर गरीब परिवार को, असहाय को, निर्धन को, ज़रूरतमंद को पूरी सामग्री पूरे महीने देने की कोशिश करते हैं। और जब ये राशन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा भी पहुंचा देते हैं। एक बार मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इस राशन को दिखाओगे आप? क्या क्या है आपके पास? ये एक दूध का डिब्बा है, सूखा दूध। ये अचार है, सब्जी नहीं बन पाओ तो इससे अपना खाना खा ले। ये चाय पत्ती है, तेल की बोतल है, ये दाल है चने की, मूंग की दाल है, चीनी है, चावल है बनास्पति, आटा है, साबुन है और ये नमक है, ये उसका नहाने का साबुन है, जीरा, हल्दी और ये मिर्च। बहुत बढ़िया काम। ये लगभग यूँ समझो कि 1 महीने का राशन आपने इस परिवार को दे दिया है। आटा आपका काफ़ी लग रहा है, चावल भी काफ़ी है। अच्छा, 10-15
15 किलो आपका आटा, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, बहुत बढ़िया। तो एक भगत और खड़े हैं, हमें उनसे भी जानकारी लेंगे कुछ। आप ये बात बताइए कि संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर हैं, जेल में होते हुए भी ये गरीब असहायमंद परिवारों की कैसे मदद कर रहे हैं? जैसे मोबाइल कहीं भी हो वो टावर काम करता है, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था और उसने किसी कारण जेल में जाना पड़ गया, और वो जेल में बैठे बैठे अपनी सरकार चला रहा था, वहाँ से शब्द बोल रहा था, अपनी जो उसकी वह संसद है उसको बता रहा था भाई काम ऐसे करो, और फिर वो कर्मचारियों को बता रहे थे। तो वो जो केजरीवाल बता रहा था उसी शब्द से दिल्ली के काम हो रहे थे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठे हैं और उनके अंदर शब्द में शक्ति है, और उसकी शब्द शक्ति से ये सेवा हो रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, कबीर रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। बहुत अच्छी बात बताई आपने। संत रामपाल महाराज जी का बहुत अच्छा नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा गरीब कबीर भगवान। बहुत अच्छी बात बताई। आप भगत जी, आप भी कुछ इस विषय में बताना चाहोगे कि भाई ये जैसे ही इसका इनका राशन समाप्त हो जाएगा, ये तो 10-15 दिन या 20 दिन में राशन तो खाएंगे तो समाप्त तो होएगा एक न दिन, तो इसके विषय में आगे राशन की क्या आपकी प्रक्रिया है यहाँ पहुँचाने की? सच्चा है पहले तो। हाँ, नमस्कार जी। ये है जी, हम अपना नंबर देकर जाएंगे कोऑर्डिनेटर का जज्जर से, और ये 2 दिन जब राशन रह जाता है इनका 2 दिन का, तब ये फ़ोन कर दे हैं, उसी टाइम मालिक वहाँ से राशन और अगले महीने पहुँचा देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे हमने बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल महाराज जी का प्रचार सुना है। साल भर में बहुत सारे भंडारे करते हैं वो, और एक एक भंडारा उनका 3 दिन तक चलता है। लाखों श्रद्धालु उसमें भोजन पाते हैं। और उन आश्रमों के अंदर हमने देखा है कि संत रामपाल महाराज जी ब्लड कैंप लगाते हैं, नेत्रदान का भी, आँखों का भी, दांतों का भी, सारे सब तरह के कैंप लगाते हैं। और वहाँ हर तरह की एम्बुलेंस वगैरह से, कॉलेज वगैरह में जो बच्चे लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं उनका भी समय समय पर गाड़ियां लगा रखी हैं, उनको भी आने जाने की सुविधा मुफ्त में देते हैं। वृक्षारोपण का भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं संत रामपाल महाराज जी, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं। और जब ये कोविड की बीमारी थी तो जब बड़ी तकलीफ़ हुई थी अपने इलाके के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये दिक्कत थी, तो उस समय हमने देखा कि संत रामपाल महाराज जी के जितने भी 10-12 आश्रम हैं सबको उनको खोल के रखा था। वहाँ गरीब आदमी को भोजन, पानी, चाय की सारी व्यवस्था मुफ्त की जाती थी। तो ऐसे महान संत के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम उनकी कोई बड़ाई करें या कोई ऐसी कोई शब्द बोलें जिससे हमें उनके विषय में कोई अच्छी बात कही जाए। तो संत रामपाल महाराज जी बहुत महान कार्य करते हैं, हर गरीब की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इस बहन जी से हम थोड़ा सा और पूछेंगे इसके बारे में। आओ बहन जी, एक बार इधर आप। ये संत रामपाल महाराज जियों ने जो सामग्री भेजी है, इसके विषय में आप कुछ और कहोगे संत रामपाल महाराज जी के विषय में? जी आपका बहुत धन्यवाद हो। ऐसा काम किसी ने नहीं कराया था जो जिसा आपने कराया है। ये काम तो हमारा नहीं, ये संत रामपाल महाराज जियों ने किया है। महाराज जी का है, जो किसी ने भी नहीं कराया आज तक, जो आपने कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपका हमने सारा मिल गया, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपने संत रामपाल महाराज जी का सहारा मिल गया, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप भगत जी कुछ और कुछ कहना चाहते हो? महान संत, गरीबों के मसीहा संत, तत्वदर्शी संत, संत रामपाल जी महाराज हैं पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत महाराज। उनके शब्द में शक्ति है। हम तो ये और भगत भाई जनता खड़ी है, इनसे प्रार्थना करांगे भाई, साधना टीवी के ऊपर शाम को 7 बजे 7:30 बजे सत्संग चलता है। उनके अंदर शब्द की शक्ति है और शब्द से ही सारे काम हो रहे हैं, चाहे सरकार के हों चाहे संत के हों। तो वो सुनो। तो तत्वदर्शी संत इसीलिए है वो भाई गीता, रामायण, महाभारत की सभी बातें संस्कृत में और वो हिंदी में हर एक पॉइंट को उसको बताते हैं। तत्व ज्ञान वही है जो हर एक पॉइंट का मायना सही बता दे, उत्तर सही दे दे। सत साहिब जी। नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल महाराज जी
बहुत अच्छी बात बताते हैं। उनके यूट्यूब चैनलों पर बहुत सारे श्रद्धा पे, साधना पे, ईश्वर पे बहुत सारे चैनलों पर उनके सत्संग आते रहते हैं। हम भी इस ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सत्संग सुनें और उनके प्रवचनों से लाभ उठाएं और अपने मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? सब नाम हरबीर है जी। आप इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये संत रामपाल महाराज जी ने मदद करी है इस परिवार की, तो इसके विषय में आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी, आपने बहुत बढ़िया मदद करी जी। आम आदमी नहीं कर सकता कोई भी इस जगह पर जी मदद। अच्छा बहन जी, आप मैं ये जानना चाहते हैं आपके परिवार के कितने सदस्य हैं यहाँ? 6। अच्छा, आपके कुल मिला के 6 मेंबर हैं। हाँ जी। तो ठीक है, जब भी आपका राशन समाप्त हो जाए 2-4 दिन पहले संत रामपाल महाराज जी के भक्तों का फोन नंबर हम आपको मिलेगा, उस पर संपर्क कर लेना, आपका राशन और भिजवा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।